केंद्रीय रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी, इनका आप कोई भी बयान सुन लीजिए तो उस बयान में ये फ्यूचरिस्टिक दिखाई देते हैं। इनके बयान में ऐसे लगता है कि बहुत तेज़ी से ये बदलाव ला रहे हैं, ला भी रहे हैं। बहुत तेज़ी से सड़कों का निर्माण हो रहा है, सड़कों का एक जाल बिछ रहा है, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहने की ये बात भी करते हैं। लेकिन इन्हीं की छत्रोछाया में बनी सड़कें अब सवाल के घेरे में भी आई हैं। इन्हीं की छत्रोछाया में बने हुए राष्ट्रीय राजमार्ग की कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि कहीं गड्ढा हो जा रहा है, कहीं नई सड़क कंपैक्शन ना ढंग से होने की वजह से बीच में खुल जा रही है। कई जगह ऊपरी स्तर जो है वो सड़क का, उसके ऊपर मिट्टी, लूज मिट्टी ऐसे ही बह रही है, ऊपर की पूरी लेयर ही उड़ गई। लोग वीडियो बना बना करके दिखा रहे हैं और सवाल ये पूछ रहे हैं कि ठीक है, आप अपनी तारीफ कीजिए, स्पेस टेक्नोलॉजी से आप सड़क बनाइए और जो करना है वो करिए, जाल बिछा दीजिए, ये बड़ा अच्छा काम है, लेकिन कम से कम सड़क की गुणवत्ता तो अच्छी हो। कम से कम सड़क इस तरीके की हो कि अगर हम उस पर इतना टैक्स दे रहे हैं, इतना टोल दे रहे हैं, तो कम से कम उस तरीके का हमें फायदा तो मिले। ये सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं तस्वीरों के साथ। इसी सब आलोचना के बीच में अब एक और ग्रैंड आइडिया नितिन गडकरी की तरफ से आया है। एक प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है, प्रस्ताव लोगों के सामने रखा है, अपने डिपार्टमेंट के सामने रखा है, और वो प्रस्ताव ये है कि यदि कोई सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग रिपेयर हो रहा है या उसका चौड़ीकरण हो रहा है और उस समय लोगों को लेन एक ही तरफ करके, आप जानते हैं जब डाइवर्जन होता है तो एक तरफ लेन कर दी जाती है, अगर इस तरीके से सड़क का इस्तेमाल लोग करेंगे तो वो पूरा टोल नहीं देंगे, उनसे टोल कम वसूला जाएगा। कुछ केसेस में टोल हाफ भी हो जाएगा। कुछ लोगों का ये कहना है टोल माफ क्यों नहीं हो जाएगा, पर फिलहाल प्रस्ताव है कि टोल हाफ। ये पूरा प्रस्ताव क्या है, ये क्यों ज़रूरी हो जाता है, ये सारी चीज़ें आइए आपको इस कार्यक्रम में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले आपको प्रस्ताव बता दें। टोल में बी हाफ्ड फॉर नेशनल हाईवेज अंडरगोइंग एक्सपेंशन, यानी कि जो नेशनल हाईवे चौड़े हो रहे हैं उनको 2 लेन से 3 लेन किया जा रहा है या 3 लेन से 4 लेन किया जा रहा है। तो आप जानते हैं जब ये काम होता है तो अक्सर वो ऑरेंज कलर के कोन रख दिए जाते हैं और डाइवर्जन कर दिया जाता है कि यहाँ जब तक रोड रोलर चलेगा और उसको समतल करेगा तो दूसरे तरफ की सड़क पे ही आने वाला ट्रैफिक भी और जाने वाला ट्रैफिक भी चलेगा। और जब इस तरीके से ट्रैफिक चलता है तो आप जानते हैं कि वो ट्रैफिक स्लो हो जाता है, धीरे आप चलने लगते हैं। फिर सवाल ये होता है कि अभी मैं बाहर जाऊंगा और मुझे एक टोल बूथ मिलेगा जिसमें इस पूरी सड़क का पैसा मुझसे लिया जाएगा। तो उस पर एक प्रस्ताव ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का कि किसी भी सड़क के चौड़ीकरण के काम में जिसमें उसको 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है, उसमें क्योंकि कम्यूटर्स पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं इस सड़क का, इस चक्कर में क्योंकि सड़क का हमने वो कम किया है, डाइवर्जन दिया है, इस वजह से जो टोल वसूली है उसको भी घटाया जाएगा। आपको ये बता दें कि एट प्रेजेंट द यूजर फी फॉर सच स्ट्रेचेस इज 60% ऑफ नॉर्मल टोल फॉर नेशनल हाईवेज, यानी कि अभी भी ये प्रस्ताव है, ये नियम है, लेकिन वो ये है कि आपसे 60% टोल वसूला जाएगा। अब ये इसमें एक चीज और आती है, इसको प्रस्ताव किया गया है कि इसको 50% कर दिया जाए, 60% टोल नहीं 50% टोल ही वसूल किया जाए। लेकिन यहां पर सवाल यह आता है कि आप किस चीज को निर्धारित करेंगे कि वो खराब सड़क है या उस सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। क्या चौड़ीकरण ही, एक्सपेंशन ही, रोड वाइडनिंग ही इस परिभाषा में आती है? अगर सड़क पर गड्ढा हो गया है जिस वजह से डाइवर्जन हो रहा है, अगर सड़क टूट गई है जिसकी वजह से डाइवर्जन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आप टोल माफ करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक सवाल अब पूछा जाने लगा है। एक स्टोरी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो कहती है इफ दिस प्रपोजल गोज थ्रू एंड गेट्स द नॉड सिग्नल फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री, द यूजर फी विल गो डाउन टू ओनली 30% ऑफ नॉर्मल टोल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज, यानी कि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तब कुछ केसेस में आपको 30% टोल ही देना पड़ेगा, 50 भी नहीं, 30% टोल।
In the case of widening of 4-lane highways to 6-lane and expansion of 6-lane highways to 8 lanes, the chargeable toll is capped at 75%, यानी कि 75% आपसे टोल लिया जाएगा। ये सिर्फ इसलिए ताकि काम की वजह से लोग प्रभावित ना हो। लेकिन अब ये जो अलग अलग दाम हैं, ये ढंग से ज़रा समझाए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कि रोड वाइडनिंग, रोड स्ट्रेचिंग, रोड रिपेयर, इन सारी चीज़ के लिए वो कितना टोल माफ़ करेंगे और इसकी वसूली आप किस तरीके से करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स है। कैसे मुझे एज एन एंड यूज़र पता चलेगा कि मुझसे कम टोल वसूला जा रहा है? कैसे? एक तरफ आप कह रहे हैं आप एक एनुअल पास लेकर के आएंगे 200 ट्रिप्स का, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूँ। एक टोल को पार करने को एक ट्रिप मानी जाती है, ये जो एनुअल पास है इसके हिसाब से। तो अगर एक ऐसे ही स्ट्रेच में काम हो रहा है तो आपने तो मेरे एनुअल पास में उसको एक ट्रिप मान ली, 200 ट्रिप मुझे प्राप्त हैं 3000 रुपए में। तो मुझे तो जो कम दर में टोल वसूलने वाली बात है वो तो मेरे ऊपर लागू ही नहीं हुई। मैंने तो एडवांस में पैसा भी दे दिया, मेरे फास्ट टैग से वो पैसा 3000 रुपए पहले ही कट गया। इन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप कैसे एड्रेस करेंगे? खराब रोड तो वो भी झेल रहे हैं ना, आपके रोड चौड़ीकरण की वजह से इनकन्वीनियंस तो उनको भी हुआ है और वो तो पैसा पहले ही जमा कर चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? ये लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने 50-60% या 75% ही टोल वसूल किया है, 100% वसूल नहीं किया है? कैसे पता चलेगा? क्या लोग बैठ करके इंतजार करें वहां पर अपने आने वाले मैसेज का? और अगर मैसेज टोल का इस तरीके का हुआ कि आपने काट लिया और बाद में मुझे पता चला कि उस एरिया में तो सड़क निर्माण हो रही थी, तो मेरे पास ग्रीवांस रिड्रेसल क्या है? एज अ कंज्यूमर मैं कहाँ जाकर के ये कह सकता हूँ कि देखिए यहाँ सड़क चौड़ी हो रही थी या यहाँ पर सड़क टूटी हुई थी, मुझसे कम पैसा वसूला जाना चाहिए था, मुझसे ज़्यादा वसूल लिया गया, मेरा पैसा वापस किया जाए? इसकी कौन सी हेल्पलाइन है जो लोगों को मदद करेगी? तो इस तरीके के प्रपोजल जब आते हैं तो ये सारे प्रपोजल्स कम से कम लिखित में या स्टोरी में तो बहुत अच्छे लगते हैं कि वाह एक कदम उठाया सरकार ने, एक और कदम उठाया, जनता के हित में कदम उठाया। लेकिन वो जनता तक आते आते इतने दूर हो जाते हैं वो कदम कि समझ में नहीं आता कि उसका लाभ कितना है और उससे हानि कितनी हो रही है। इसी चैनल पर हम कितने कार्यक्रम आप तक लेकर के आए हैं जिसमें हमने आपको एक बताया है कि NHAI के हाईवेज में लोग लेन ब्लॉक कर लेते हैं वीवीआईपी के लिए। ये तो जनता के लिए लेन होनी चाहिए। आपका इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि आप एक एक टोल बूथ मॉनिटर कर सकते हैं सीसीटीवी से और किस स्कैनिंग मशीन से कितना टोल हो रहा है। आप आज तक ये ठीक नहीं कर पाए। वीआईपीज़ के लिए वो पत्थर आज भी लगता है। वीआईपीज़ के लिए अलग लेन होती है, जनता यहाँ फंसी रहती है। नियम ये भी है कि अगर कुछ टाइम के बाद अगर आप टोल बूथ पर खड़े हैं, आपका इंतज़ार लंबा हो गया है, तो आपको टोल भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या ये पालन होता है? कागज़ पर नियम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बहुत सारे हैं और सब लोकहित में है। ये भी एक ऐसा फैसला है, एक ऐसा प्रस्ताव है जो लग रहा है कि अब जैसे देखिए इसमें लिखा है प्रपोजल इज टू गिव रिलीफ टू कम्यूटर्स यूजिंग 2 लेन नेशनल हाईवेज विद पेव्ड शोल्डर गेन्स। इंपॉर्टेंस considering road transport minister Nitin Gadkari has announced a plan to convert 25,000 kilometers of 2-lane highways into 4-lane highways with an investment of 10 lakh crore rupees over the next 2 years। यानी कि जो 2 लेन के हाईवे हैं उनको 4 लेन का जब बनाएंगे तो लोगों से कम टोल वसूलेंगे और 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसमें 2 साल में होगा। ठीक है, वो आप चौड़ीकरण कर रहे हैं, सड़कों को, राजमार्ग को आप और चौड़ा कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, लोकहित में प्रस्ताव है। लेकिन लोकहित के लिए हुए पिछले प्रस्तावों में जो जो चिंग्स हैं, जो जो तकलीफें हैं, उनके बारे में भी तो कुछ बताएं ना नितिन गडकरी जी। वरना तो ये हेडलाइन बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन हेडलाइन के पीछे जो दर्द है लोगों का, जो टूटे हुए हाईवेज का दर्द है, मुंबई और दिल्ली के बीच का जो एक्सप्रेसवे है उसमें तमाम चीज़ें पता चली। एक आपको याद होगा एक तस्वीर आई थी कि वो हाईवे धंस गया जिसकी वजह से ऐसे गाड़ी यूं उड़ जाती थी हवा में, क्योंकि वो गाड़ी पहले नीचे जाती थी और फिर जब सड़क वापस ऊपर आए 110 की स्पीड पर गाड़ी एकदम हवा में और चिंगारियां निकल रही हैं गाड़ियों में से। ये भी हुआ नेशनल हाईवे पर। फिर तमाम बार ये बोला गया कि भाई हम ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे। जिसकी गाड़ी डैमेज होनी थी वो तो हो गई। कॉम्पैक्शन का तो ये सीन है, आप जानते हैं कि सड़क बारिश के टाइम पर ऐसे खुल जाती है, उसका मुंह खुल जाता है, गाड़ियाँ
समा जाती हैं उसके अंदर, जल समाधि ले लेती हैं। तो फिर क्या बनारस, क्या हाईवे, क्या स्टेट हाईवे, सब जगह ये चीज़ें हो रही हैं। और इस बारिश के सीज़न में आपने तमाम जगह ये होते हुए देखा है। नेशनल हाईवेज में हमने देखा है, इसी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर हमने देखा है। तो आप बाद में कदम ज़रूर उठाते हैं, लेकिन जनहित में बोली हुई बातें क्या जनहित में जनता के पास जनता का सही में लाभ पहुंचा भी रही हैं, या फिर वो किसी ना किसी ब्यूरोक्रेटिक पेंच में कहीं फंस करके रह जाएंगी हेडलाइन के आगे? फिर आप तलाशते रहिए अपना इंसाफ। जरा इसके बारे में भी नितिन गडकरी जी सोचे। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।